भूकंप आते हैं, इसके क्या कारण होते हैं? बहुत आसान शब्दों में बताएं। भूकंप अर्थ की ऊपरी तह पे सडन टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से आ सकता है। तो जब एक टेक्टोनिक मूवमेंट प्लेट दूसरी पे स्लाइड करता है तब अर्थ का क्रस्ट मुड़ जाता है या डिफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से भूकंप या ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। जब आप घर से आते हैं तो रास्ते में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिखते होंगे आपको और काफ़ी सारे भूकंप की खबरें भी मिलती हैं। तो कभी ऐसा दिमाग में आता है यार ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, इसको एनालाइज करना चाहिए गवर्नमेंट को? कुछ कुछ बिल्डिंग्स को तो देख के पता ही लग जाता है कि पुरानी है और कि भाई दे वोंट बी एबल टू सस्टेन अर्थक्वेक, तो उनको तो ऑब्वियसली देखना चाहिए। तो उनको एनालाइज करने के क्या मापदंड होते हैं? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जिसमें वो स्ट्रक्चर बनाया गया था, इससे हमें उसके डिज़ाइन, पर्पस, इन्फ्लुएंस के बारे में पता चलता है। फिर आता है आर्किटेक्चरल स्टाइल, इससे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिलता है कि वो किस टाइम पीरियड में बनाया गया था और किन सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ने उसके डिज़ाइन को शेप दिया। फिर कंस्ट्रक्शन मटेरियल और टेक्निक जो स्ट्रक्चर की होती है जो उस टाइम पर बनाया गया था, ये फैक्टर्स और कहीं और फैक्टर से हम एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस निकाल सकते हैं और सही डिसीजन पहुँच सकते हैं कि हमें स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना है, रिस्टोर करना है या रीडेवलप करने की ज़रूरत है। अच्छा, जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे हम देखते हैं मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली के अंदर, इतने पुराने पुराने हैं, 700-700 800-800 साल पुराने स्ट्रक्चर्स आज भी खड़े हुए हैं। इतने भूकंप उन्होंने झेले हैं। तो अगर मैं उनसे कंपेयर करूं जो मॉडर्न अभी स्ट्रक्चर है, तो उसमें मतलब क्या अंतर है? क्या ऐसा है कि हम वो चीज़ आज नहीं कर पाते जो पहले होती थी? ये सब कुछ जल्दी जल्दी मतलब बहुत थोड़े टाइम में एक टाइम पीरियड होता है कि कंप्लीट करना है, फिर बीच में करप्शन भी होती है। बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं और आपने देखा होगा भूकंप भी कितने ज़्यादा आ रहे हैं। अभी टर्की का हाल हमने देखा क्या हुआ। तो अब ये बताएं कि क्या हाई राइज जो बिल्डिंग इंडिया में बन रही हैं कितनी सेफ़ हैं? जब भूकंप आता है तब ग्राउंड लेवल हिलता है तो हमारे साथ फाउंडेशन भी हिलता है, जिसके ऊपर हॉरिजॉन्टल लोड का प्रभाव है। इसी हॉरिजॉन्टल लोड की वजह से ग्राउंड लेवल के ऊपर के स्ट्रक्चर जैसे वॉल और कॉलम भी हिलने लगते हैं, कोलैप्स होने के डेंजर में है, जिससे जान और प्रॉपर्टी डैमेज का भी खतरा है। आई थिंक ये सारे न्यू कंस्ट्रक्शन स्पेशली इन मेट्रो सिटीज़ दिल्ली एनसीआर में जो हो रहे हैं, वाइल दे आर हैपनिंग इन अ वेरी रैपिड पेस, उनको बहुत ज़्यादा सेफ्टी और कंसिडरेशन के साथ डिज़ाइन करना चाहिए। इतने हाई इंटेंसिटी जोन में इतने सारे हाई राइज बिल्डिंग्स होना एडवाइजरी नहीं है, क्योंकि इन केस बहुत हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आए तो बहुत बड़े कोलैप्स का भी इंडेंजर है। इट इज़ नेसेसरी कि हम लोग सारे बिल्डिंग कोड्स को प्रॉपरली और बहुत अच्छी तरह मेंटेन करें और रेगुलर सुपरविजन भी कंडक्ट हो कि जिससे बिल्डिंग की स्ट्रेंथ प्रिजर्व्ड रहे, जिससे कोई खतरा ना आए। आर्किटेक्ट की जो जॉब होती है ना, बहुत जिम्मेदारी भरी होती है। और अगर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो क्या आर्किटेक्ट्स अभी के टाइम में अपना रोल ढंग से प्ले कर रहे हैं? आर्किटेक्चर ऐसे इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है, पर अभी पूरी तरीके से बदलाव आया नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन 3 तरीके के होते हैं। एक तो जब होता है कि आर्किटेक्ट ने अपना प्लान अप्रूव करा दिया कि वहाँ क्या बन रहा है, पर फॉर एग्जांपल तुमने 2 फ्लोर की बिल्डिंग अप्रूव कराई पर उन्होंने 6 फ्लोर की बिल्डिंग बना दी, तो वो भी अनऑथराइज होता है। या फिर हो कि तुमने वो लैंड एक्वायर नहीं किया है और फिर तुमने वहाँ पे बिल्ड कर दिया है, तो वो भी अनऑथराइज होता है। और एक और तरीका होता है कि जैसे कि वहाँ पे लिखा गया है कि वहाँ पे घर बनने हैं, पर तुमने वहाँ पे मॉल या कोई दुकान वगैरह बना दी, तो वो भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होता है। बट अब क्या हो रहा है ना कि अब बदलाव आ रहा है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है कि तुम्हें बायलॉज की तरीके से फॉलो करना चाहिए, जो मास्टर प्लान में लिखा है वो सब चीज़ें करनी चाहिए। बट कुछ आर्किटेक्ट्स क्या होता है, वो कमीशन देके डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो अप्रूव करा देते हैं प्लान्स। तो COA एंड IIA ने कुछ गाइडलाइंस रखी हैं जो फॉलो करनी चाहिए, वरना लाइसेंसेस रद्द हो जाते हैं आर्किटेक्ट्स के।